नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव न्यूज दिल्ली और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। आइए रुक कर लेते हैं लाइव न्यूज दिल्ली की सुर्खियों की ओर। दिल्ली में बीजेपी की सरकार ने श्रमिकों और छोटे मजदूरों के लिए बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने उसके द्वारा काम पर रखे गए कुशल और अकुशल श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी में बढ़ोतरी की है ताकि उन्हें बढ़ती महंगाई के बीच राहत मिल सके। अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी। दिल्ली के सचिव सह श्रम आयुक्त ने एक बयान में बताया कि सरकार ने कुशल और अकुशल श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी की अधिसूचित दरों में बढ़ोतरी की है। ये बढ़ोतरी केंद्र द्वारा घोषित महंगाई भत्ते की दरों के कारण की गई है। नई मजदूरी दरें 1 अप्रैल 2025 से लागू होंगी। संशोधित श्रमिक वेतन के अनुसार अकुशल श्रमिकों का मासिक वेतन अब 18,456 रुपये होगा, जबकि ग्रेजुएशन और उससे अधिक योग्य वाले श्रमिकों का 24,356 रुपये प्रति माह मिलेंगे। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने प्राइवेट स्कूलों की मनमानी और मनचाही फीस वसूली पर सख्त रुख अपनाया है। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने मंगलवार को दिल्ली के कुछ प्राइवेट स्कूलों में फीस बढ़ाए जाने के मुद्दे पर बच्चों और अभिभावकों से बात की। ऐसे में सीएम रेखा गुप्ता ने फोन लगाकर मनमानी करने वाले प्राइवेट स्कूलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और रजिस्ट्रेशन रद्द करने की बात कही है। सीएम रेखा गुप्ता ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो भी डाला है। इस वीडियो में वो स्कूल के बच्चों और उनके परिजनों से बात करती हुई नजर आ रही हैं। ये वीडियो जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान का है। सीएम रेखा गुप्ता ने अपने सरकार के अधिकारियों को फोन पर निर्देश दिया है, क्वीन मैरी स्कूल मॉडल टाउन के पदाधिकारियों को सचिवालय बुलाइए और इनको कह दीजिए कि इनका जो स्कूल है उसका रजिस्ट्रेशन रद्द किया जा रहा है। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा, इस विषय पर तुरंत संज्ञान लेते हुए संबंधित अधिकारियों को तत्काल जांच कर कड़ी और आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। दिल्ली सरकार शिक्षा के क्षेत्र में पारदर्शिता, समान अवसर और बच्चों के अधिकारों की रक्षा के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भुवनेश्वर में कहा, यूपी का डबल इंजन एक दूसरे के पक्ष में नहीं है, एक दूसरे से टकरा रहे हैं, साथी में नहीं चल रहे हैं, आमने सामने टक्कर मार रहे हैं। पहले इंजन टक्कर मार रहे थे, अब डिब्बे भी टक्कर मार रहे हैं। कर्नाटक के कालाबुर्गी में नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी की चार्जशीट में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के नाम शामिल किए जाने पर कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने कहा कि ईडी ने जो भी दाखिल किया है वो सही नहीं है, ये अन्याय है। गांधी परिवार को कोई फायदा नहीं मिला है, ये सिर्फ राजनीतिक प्रतिशोध है। राजस्थान सरकार में मंत्री जोगाराम पटेल ने जयपुर में नेशनल हेराल्ड केस में ईडी की कार्रवाई पर कहा, कांग्रेस का घोटालों का इतिहास रहा है। कोयला घोटाले से लेकर देश में हुए अधिकांश घोटाले कांग्रेस के नाम है। जांच एजेंसी लंबे समय से नेशनल हेराल्ड केस की जांच कर रही है। लंबी जांच के बाद कई तथ्यों और दस्तावेजों पर रिकॉर्ड लेने के बाद अगर ईडी कोर्ट में चालान पेश करती है और कांग्रेस उसका विरोध करती है तो कांग्रेस घोटाले बचाने में लगी है। गुरुग्राम भूमि मामले में ईडी की पूछताछ पर कारोबारी रॉबर्ट वाड्रा ने कहा, हम किसी से डरते नहीं हैं, हम लोगों के लिए लड़ते रहेंगे, चाहे राहुल गांधी को संसद में रोका जाए या मुझे बाहर रोका जाए, हम सच्चाई के लिए लड़ते रहेंगे। ईडी के सामने पेश होने को लेकर रॉबर्ट वाड्रा ने कहा कि चुनाव के बाद एजेंसियों का काम खत्म हो जाता है, जितनी बार परेशान करोगे मैं और उभर के आऊंगा। हम तो सच्चाई के लिए लड़ते रहेंगे, हम सॉफ्ट टारगेट नहीं है। समय बदलता रहता है, मैं इसी देश में हूँ, देश छोड़कर नहीं जाऊंगा, जितने सवाल करने हैं कर लें। अयोध्या स्थित भव्य राम मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी भरा ईमेल मिलने के बाद पूरे प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया। सोमवार को भेजे गए इस ईमेल में स्पष्ट तौर पर लिखा था कि यदि मंदिर की सुरक्षा नहीं बढ़ाई गई तो उसे विस्फोटक से उड़ा दिया जाएगा। मामले को गंभीरता से लेते हुए मंगलवार को साइबर थाने में अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी गई। धमकी मिलने के बाद राम जन्मभूमि परिसर की सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत कर दिया गया। भव्य रामलला मंदिर के आसपास तलाशी अभियान चलाया गया। हालांकि इस तलाशी में कोई संदिग्ध वस्तु बरामद नहीं हुई। बावजूद इसके मामले को गंभीर मानते हुए राम जन्मभूमि ट्रस्ट के अधिकारी महेश कुमार ने साइबर थाना पहुंचकर इसकी शिकायत दी। इसके आधार पर पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत कर लिया। अयोध्या प्रतिदिन देश भर में आने वाले हजारों श्रद्धालुओं का केंद्र है। ऐसे में किसी भी आशंका को लेकर प्रशासन बेहद सतर्क हो गया है। मंदिर परिसर और आसपास के इलाकों में पुलिस की गश्त बढ़ा दी गई है, साथ ही सुरक्षा बलों की तैनाती भी कर दी गई है। जगह जगह सुरक्षा जांच की जा रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार ईमेल भेजने वाला तमिलनाडु का निवासी बताया जा रहा है, जिसने अंग्रेजी में मंदिर की सुरक्षा में सेंध लगाने की धमकी दी थी। पुलिस फिलहाल ईमेल की तकनीकी जांच कर रही है और ईमेल भेजने वाले की पहचान में जुटी है।
इतना ही नहीं, सिर्फ अयोध्या ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के 10 से 15 जिलों में जिलाधिकारियों को भी बम धमाके की धमकी वाले ईमेल प्राप्त हुए हैं। मेल में कलेक्ट्रेट भवनों को उड़ाने की चेतावनी दी गई है, जिससे अन्य जिलों में भी सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाया गया है। वक्फ संशोधन कानून को लेकर देश भर में हो रहे विरोध और समर्थन के बीच आज यानी बुधवार को ये मामला पहली बार सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट में लग रहा है। दोपहर 2 बजे मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन की बेंच इस मामले पर सुनवाई कर रही है। वक्फ संशोधन कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए कुल 72 याचिकाएं लिस्ट की गई हैं। याचिकाकर्ताओं ने कहा है कि नया वक्फ कानून संविधान के अनुच्छेद 14, 15 समानता, 25 धार्मिक स्वतंत्रता, 26 धार्मिक मामलों की व्यवस्था और 29 अल्पसंख्यक अधिकार जैसे मौलिक अधिकारों के विरुद्ध है। याचिकाकर्ताओं ने कानून में बदलाव को अनुच्छेद 301 यानी संपत्ति के अधिकार के भी खिलाफ बताया है। सुप्रीम कोर्ट में वक्फ कानून को लेकर सुनवाई के लिए दायर कुछ प्रमुख याचिकाएं इस प्रकार हैं। AIMIM नेता असदुद्दीन ओवैसी, आप विधायक अमानतुल्लाह खान, मौलाना अरशद मदनी, SP सांसद जियाउर रहमान बर्क, TMC सांसद महुआ मोइत्रा, कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद, समस्त केरल जमीयतुल उलेमा, RJD सांसद मनोज झा, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, JDU नेता परवेज सिद्दीकी, सैयद कल्बे जवाद नकवी, इनके अलावा कांग्रेस, TMC, DMK, CPI जैसी राजनीतिक पार्टियों के दूसरे नेताओं ने भी याचिकाएं दायर कर रखी हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी इस मामले में याचिका दाखिल की है। सभी याचिकाओं में मुख्य रूप से यही कहा गया है कि ये मुसलमानों के साथ भेदभाव करने वाला कानून है। वक्फ एक धार्मिक संस्था है, उसके कामकाज में सरकारी दखल गलत है। वक्फ संशोधन कानून के समर्थन में भी कई आवेदन कोर्ट में दाखिल हुए हैं। भारत के 7 राज्यों मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, असम और छत्तीसगढ़ ने वक्फ संशोधन कानून 2025 को व्यावहारिक, पारदर्शी और न्याय संगत बताया है। इसके अलावा कुछ आदिवासी संगठनों ने इसे समुदाय की रक्षा करने वाला कानून बताते हुए समर्थन व्यक्त किया है। उन्होंने कहा है कि पुराने कानून के चलते वक्फ बोर्ड अनुसूचित जनजाति के लोगों की ज़मीन पर भी कब्जा कर ले रहा था। हालांकि अब ऐसा नहीं हो सकेगा। अगली खबर लता एवी फिल्म से है। लता एवी फिल्म ने एक नया वीडियो म्यूजिक एल्बम रिलीज किया है जो कि दर्शकों को काफ़ी पसंद आ रहा है। और साथ ही लता एवी फिल्म कई सारे शॉर्ट फिल्म्स और वीडियो एल्बम्स शूट करती है। अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं तो हमारे जीमेल एड्रेस lataavfilm@gmail.com पर अपना रिज्यूमे शेयर कर सकते हैं और इसमें काम करने का मौका भी पा सकते हैं। और साथ ही आपको इसका लिंक जो है वो इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मेरी सारी बातों पर गौर करियो, फोटो की लाली का खलियालियो, कोई छुए ना दुपट्टा ऐसे काम कर। तो ऐसे देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों से जुड़ने के लिए देखते रहे लाइव न्यूज दिल्ली और साथ ही अपनी खबरें दुनिया तक पहुंचाने के लिए हमारे वेबसाइट www.livenewsdelhi.com पर संपर्क करें। नमस्कार। अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल लाइव न्यूज दिल्ली को और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। लाइव न्यूज दिल्ली।